नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने हमें आज इस बाबरकत महफ़िल में इकट्ठा किया है। हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये हमारा दर्स नंबर 2 है, यानी सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का जो इब्तदाइया हमने बयान किया था, यानी इससे पहला जो बयान था जिसमें हमने सीरत तय्यबा की अहमियत और अफादियत और फ़जीलत पर गुफ्तगू की थी, तो ये उस इब्तदाइया जो है उसका ही अगला हिस्सा है, जिसके अंदर हम सीरत तय्यबा की कुतुब पर और सीरत तय्यबा के मुसन्निफ़ीन पर हम गुफ्तगू करेंगे कि ये इल्म कब और कहाँ से शुरू हुआ, किसने शुरू किया। यानी कि सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम तारीख़ी हैसियत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। जब हम सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र डालते हैं तो ये बात बड़े आसान अंदाज में हम साबित कर लेते हैं, इस नतीजे तक पहुंच जाते हैं कि सीरत तय्यबा का जो इल्म है ये ऐसा नहीं है कि कुछ सदियां गुजरने के बाद लिखा गया। कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने अपने दौर के अंदर, या फिर आज के कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने बयानात के अंदर, कुछ किताबें लिखने वालों ने किताबों के अंदर ये लिखा है कि सीरत तय्यबा जो है, बाज़ों का कहना ये है कि ये इमाम मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह या इमाम अल्लामा इब्न हिशाम रहमतुल्लाह अलैह से इसका कोई आगाज़ हुआ है। या बाज़ इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, वो कहते हैं जी तारीख़ तबरी से इसका आगाज़ हुआ है, या इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का दौर गुज़र गया था, अहादीस लिखी जा चुकी थी, उसके बाद फिर सीरत तय्यबा लिखने का रिवाज पैदा हुआ। तो ये एक इश्काल है कि जो सिर्फ़ एक गलत फहमी की बुनियाद के ऊपर लोगों के जहनों में अपनी कम इल्मी और कम ज़र्फ़ी की वजह से डाला गया है। इसलिए मैंने ये चाहा कि मैं गुफ्तगू करूं, और गुफ्तगू करते हुए पहले मैंने मुसन्निफ़ीन का इंतखाब किया है कि जिन्होंने सीरत तय्यबा पर जिन मुसन्निफ़ीन ने काम किया है और किस किस दौर में किया है, पहले हम उनके नामों को पढ़ते हैं, उनके बारे में कि वो इस इल्म के बड़े माहिर थे। फिर मैं कुतुब की तरफ भी आऊँगा कि कौन सी किताबें कब लिखी गई, ताकि दोनों से ये बात समझ में आ जाए कि ये जो इल्म सीरत मुस्तफ़ा है, जिसको एक दौर तक किताबुल मगाज़ी यानी मगाज़ी का इल्म भी कहा जाता रहा, फिर इसके साथ लफ्ज़ सीरत लग गया और बाद में कुतुब जो है ना वो सीरत और रसूल के नाम से लिखी जानी शुरू हुई। ये मेरे हाथ में ये कश्फ़ुज़्ज़ुनून है और इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह की तज़किरतुल हुफ़ाज़ है। वो हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर जो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के नवासे हैं और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आगोश तरबियत में पले थे। उलमा ने लिखा है ये 92 हिजरी में इनका विसाल हुआ है। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर यानी पहली सदी है, और पहली सदी 92 हिजरी में उर्वा बिन ज़ुबैर का विसाल हुआ है। और इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तज़किरतुल हुफ़ाज़ के अंदर, कहते हैं काना आलिमा बिस्सियरा, कहते हैं कि ये सीरत रसूल के आलिम थे। और कश्फ़ुज़्ज़ुनून में लिखा है कि जहाँ मगाज़ी का बयान किया उन्होंने, वो कहते हैं कि बाज़ उलमा ने ये राय दी है कि हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर अल मुतवफ़ा 92 हिजरी ही वो पहले मुसन्निफ़ हैं
कि जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा पे पहली किताब लिखी, और उस किताब का नाम किताबुल मगाजी इमाम उर्वा बिन ज़ुबैर, इसके मशहूर थी ये किताब। ये कश्फुज़ ज़ुनून में हाजी खलीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा। फिर आप आ जाए इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह ये हदीस के भी इमाम हैं, ये फ़िक़्ह के बाब में और तफसीर के बाब में भी आलिम है, और ये सीरतुर रसूल और मगाजी के भी आलिम कहलाए। और इनकी वफ़ात हुई है 104 हिजरी में। तो इनके बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो सहाबी रसूल है, वो हज़रत इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फरमाते हैं, कहते हैं कि जिन गज़वात में मैं खुद शरीक था उनका इल्म भी मुझसे ज़्यादा इमाम शाबी रखते हैं। और इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह ताबी थे और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के शागिर्दों में से भी हैं, और आपके दौर में आपके मुआसरीन में से भी है। तो इतना सीरत तय्यबा को वो जानते थे। तो जहां पर आप तफसीर के बाब में, फ़िक़्ह के बाब में, हदीस के बाब में आप इमाम और आलिम हैं, इसी तरह आप इल्म तफसीर के बाब में यानी इल्म सीरत रसूल के बाब में भी आलिम है। फिर आगे चले जाए हज़रत वहाब बिन मुनब्बे 114 हिजरी अल मुतवफ़ा, उनकी किताब है, हज़रत अबू हुरैरा के शागिर्द थे। उनकी किताब मशहूर है अस-सहीफ़तुस सादिक़ा। सीरत रसूल के कितने गोशे उन्होंने उसके अंदर बयान किए। फिर आगे 101 121 हिजरी के अंदर हज़रत इमाम आसिम बिन उमर बिन कतादा अल अंसारी है। ये भी बहुत बड़े इमाम और आलिम किताब, ये आलिम मगाजी है, यानी हुजूर की सीरत के इमाम है। तो बड़े वसीउल मालूमात शख्स थे। तो खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से दमिश्क की जामिया मस्जिद के अंदर वो आका अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा की तालीम और सबक पढ़ाते थे। फिर इमाम मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन शिहाब ज़ुहरी, अब इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह ये इल्म के दुनिया में रिवायत हदीस में बहुत बड़ा नाम है। जहाँ रिवायत हदीस में बहुत बड़ा नाम है, वहाँ पर ये रिवायत मगाजी में और रिवायत सीरत मुस्तफ़ा में भी बहुत बड़े इमाम है। बल्कि इमाम ज़ुहरी के दो शागिर्द थे जो आगे जाकर जिन्होंने सीरत रसूल पर इस तरह मुनज़्ज़म अबवाब में किताबें लिखी कि जो बाद में फिर इल्म सीयर के अंदर मशहूर हुए। लेकिन सीरत के एक बहुत बड़े इमाम है इमाम मोहम्मद बिन इसहाक, और एक इमाम है इमाम मूसा बिन उक़बा। ये दो सीरत के जो मशहूर इमाम हैं वो इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। वो कहते हैं कि इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह वो सीरत रसूल के इमाम भी थे, और अर्रौदुल उनुफ के अंदर इमाम अब्दुर्रहमान अबुल कासिम अब्दुर्रहमान सुहेली रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने कहा कि उन्होंने सीरत पे किताब भी लिखी थी। फिर आगे 128 हिजरी के अंदर याकूब बिन उतबा बिन मुगैरा बिन अल अखनस बिन शुरैक अस्सक़फ़ी, ये 128 हिजरी में सीरत मुस्तफ़ा के बहुत बड़े आलिम थे। फिर मूसा बिन उक़बा अल असदी 141 अल मुतवफ़ा हिजरी के अंदर, ये बहुत बड़े हदीस के सीरत के बहुत बड़े इमाम थे। फ़न मगाजी, इन्होंने भी किताब मगाजी पर इन्होंने भी किताब लिखी। फिर हिशाम बिन उर्वा बिन ज़ुबैर, यानी कि इनका ताल्लुक जाकर हज़रत सैयदा सिद्दीक़ अकबर के ननियाल से हो जाता है, यानी इनका ननियाल सिद्दीक़ अकबर बनते हैं, और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा इनकी यानी कि खालाजाद घराना बनता है। उर्वा बिन ज़ुबैर यानी कि हज़रत उर्वा के बेटे हैं हिशाम, तो वो भी फ़न सीरत के बहुत बड़े इमाम थे और ज़्यादा रिवाया सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से बयान करते हैं। और फिर इसी तरह 150 हिजरी के अंदर हज़रत इमाम मोहम्मद बिन इसहाक बिन यसार अल मुत्तलबी, ये उनका दौर आता है और वो इमाम मगाजी के नाम से मशहूर हुए,
और इन्होंने बाकायदा जो किताब होती है अबवाब की सूरत में तदवीन की गई, तरतीब और अबवाब को, यानी पहली जो किताबें लिखी गई वो किताबें उन्वान सीरत मुस्तफ़ा की तो थी, पर उसमें तरतीब का एहतमाम नहीं था। जो वाक़या जहां से मिला लिख दिया याद दहानी के तौर पर। बाकायदा किताब को तदवीन किया अबवाब की सूरत में, अंदाज और अल्फाज की सूरत में और रिवायात की सूरत में और इसनाद दर्ज करने की सूरत में। वो इमाम मोहम्मद बिन इसहाक बिन यसार अल-मुत्तलबी है। इन्होंने पहली किताब किताबुल मगाजी लिखी और ये सीरत तय्यबा पर बड़ी मशहूर हुई किताब। फिर इमाम उमर बिन राशिद अल अज़दी है 152 हिजरी, ये भी किताबुल मगाजी में बहुत बड़े इमाम यानी सीरत मुस्तफ़ा के इमाम थे। इन्होंने भी किताबुल मगाजी लिखी थी। अब्दुल रहमान बिन अब्दुल अजीज़ अल औसी 162 हिजरी, इनके बारे में रिवायात में आता है फन्ने सीरत रसूल के इतने बड़े इमाम थे ये। इनके बारे में कहते हैं कान आलिमन बिसियारा, कि ये वो सीरत रसूल के बहुत बड़े आलिम थे। फिर इमाम मोहम्मद बिन साले बिन दीनार अत्तिमार, ये 168 हिजरी में फौत हुए। ये जोहरी के शागिर्द और इमाम वाकदी के उस्ताद हैं, और इमाम वाकदी सीरत और मगाजी के इमाम माने जाते हैं, ये उनके उस्ताद हैं। फिर अबू माशर नुचैह अल मदनी 170 हिजरी, ये बहुत बड़े इमाम थे सीरत के। अब्दुल्ला बिन जाफिर बिन अब्दुर्रहमान अल मखजूमी 170 हिजरी में फौत हुए, बहुत बड़े इमाम थे। ये साहबी रसूल मिसवर बिन मखरमा के परपोते फन्ने हदीस में बहुत ऊंचे पाए के आलिम थे, सीरत नबवी में बहुत बड़े इमाम थे। और इनके बारे में कहते हैं मिर रिजाल अहलिल मदीनती आलिमन बिल मगाजी, कहते हैं वो मदीना के रहने वाले और मगाजी के आलिम थे। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफिर बिन अब्दुर्रहमान अल मखजूमी, ये फौत हुए 170 हिजरी में। फिर अब्दुल मलिक बिन मोहम्मद बिन अबी बकर बिन अम्र बिन हज़म अल अंसारी, ये बहुत बड़े सीरत के इमाम थे, और खलीफा हारून रशीद ने इनको काजी मुकर्रर किया था। लोग इनसे सीरत मुस्तफ़ा सीखते थे। इस फन में उनकी एक तसनीफ किताबुल मगाजी से बड़ी मशहूर भी है। फिर आगे अली बिन मुजाहिद अल राजी अल किंदी है, ये 180 हिजरी में पैदा हुआ है, यानी 180 हिजरी अल मुतवफ़ा है। ये अबू माशर नुजैह के तलामिज़ा में थे। अबू माशर नुजैह ये बहुत बड़े सीरत के आलिम और इमाम जिनका पीछे तारुफ गुजर चुका है। उनके शागिर्द अली बिन मुजाहिद अल राजी अल किंदी 180 हिजरी में फौत हुए। बहुत बड़े फन्ने हदीस और सीरत के बहुत बड़े इमाम थे और मुसन्निफ भी थे, और अरबाब नक़्द जरा के एतबार से उनकी अरबाब नक़्द जरा जो थे वो इनको बहुत बड़ा इमाम मानते थे। अच्छा, बाज ऐसे भी हैं कि जिन्होंने हज़रत इमाम अली बिन मुजाहिद राज़ी अल किंदी पर बाज़ उलमाए जर्राह ने इन पर जरा भी की है, लेकिन सवाल ये है कि ये सीरत के इमाम थे अपने दौर में और सीरत को रिवायत भी करते थे। और इमाम अहमद बिन हम्बल ने इनसे रिवायात भी की है हज़रत अली बिन मुजाहिद किंदी से। फिर ज़ियाद बिन अब्दुल्ला बिन अत्तुफ़ैल अल बिकाई रहमतुल्लाह अलैह 183 हिजरी में फौत हुए। इब्न इसहाक के शागिर्द थे, इमाम इब्न हिशाम के उस्ताद थे ये। और इन दोनों बुजुर्गवारों के वास्तातुल अक़द यही है, यानी अल्लामा इब्न हिशाम और इमाम मोहम्मद बिन इसहाक, इनके दरमियान वास्ता यही है। इमाम इब्न हिशाम और इमाम मोहम्मद बिन इसहाक के शागिर्द सिर्फ एक ही रस्ते से बनते हैं, अगर इमाम ज़ियाद बिन अब्दुल्ला बिन अत्तुफ़ैल ना हो तो इमाम हिशाम इनके शागिर्द हैं और ये इमाम मोहम्मद बिन इसहाक के शागिर्द हैं। कहते हैं सीरत के इश्क में घर बार बेचकर उस्ताद के साथ निकल खड़े हुए थे और मुद्दत तक सफ़र हज़र में इनके शरीक रहे। मुहद्दिसीन की बारगाह में इनका एजाज़ कम नहीं है, लेकिन किताबु सियारा के सबसे मोतबर रावी यही है। आगे फिर सलमा बिन अल फज़ल अल अबरश अल अंसारी है, 191 हिजरी में फौत हुए। ये भी इब्न इसहाक के शागिर्दों में से हैं। ये भी सीरत के बहुत बड़े इमाम हैं और इन्होंने भी
सीरत पर काम किया। अबू मोहम्मद याहया बिन सईद बिन अबान अल उमवी है, ये 194 हिजरी में फौत हुए। ये हिशाम बिन उर्वा और इब्न जुरैज से इनको तलम्मुस था, और इब्न साद ने लिखा है कि वो कलील रिवाया है लेकिन सिक्का थे। कश्फ ज़ुनून के अंदर उठा के देखे हाजी खलीफा रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने लिखा है कि मुसन्निफीन मगाजी में इनका नाम लिया जाता है, यानी आका की सीरत लिखने के अंदर इनका नाम भी आता है। ये 194 में फौत हुए। फिर वलीद बिन मुस्लिम अल क़रशी 195 हिजरी में, कहते तारीख़ व मगाजी में इमाम वकी बिन जर्राह से इनका दर्जा बड़ा समझा जाता है सीरत और मगाजी के अंदर। इनकी तसनीफ़ात की तादाद 70 है, जिनमें से एक किताबुल मगाजी भी है, किताबुल फारस भी है, और भी कई। तो इन्होंने भी सीरत पर काम किया, फौत हुए 195 हिजरी में। फिर यूनुस बिन बुकैर अल मुतवफ़ा 199 हिजरी, वो भी बहुत बड़े इमाम सीयर हैं। तो अल्लामा ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह ने तज़किरा में इनका लक़ब साहिबुल मगाजी, यानी कि सीरत की किताब तसनीफ़ करने वाले इमाम करके करवाया है। फिर इमाम मोहम्मद बिन उमर अल वाक़िदी अल असलमी, ये 207 हिजरी में फौत हुए। इन्होंने किताब सीयर, किताब तारीख़ वल मगाजी और कई, यानी इमाम उमर वाक़िदी रहमतुल्लाह अलैह ये सीरत के बहुत अजीम उलमा में से है। हदीस के बाब में इमाम वाक़िदी रहमतुल्लाह अलैह पे आपको जरा मिलेगी, लेकिन आपको सीरत और मगाजी के मैदान में जरा नहीं। सीरत और मगाजी में इमाम वाक़िदी बहुत बड़े इमाम हैं। याकूब बिन इब्राहिम राजी है, वो बहुत बड़े इमाम थे आका के सीरत तय्यबा के। फिर अब्दुल रज़्ज़ाक़ बिन हुम्माम बिन नाफ़े अल हुमैरी 211 हिजरी, ये सीरत मुस्तफ़ा के इमाम थे। अब्दुल मलिक बिन हिशाम अल हुमैरी, ये 218 213 दो नाम आते। ये बहुत नामवर मुअर्रिख भी है और सीरत मुस्तफ़ा के इमाम भी है, इनके बारे में बड़ा मशहूर। फिर अली बिन मोहम्मद अल मदाइनी 225 हिजरी, बहुत बड़े इमाम सीर थे। उमर बिन शब्बा अल बसरी 262 हिजरी, वो इमाम नहव भी थे, इमाम लुगत भी थे, इमाम अदब भी थे, इमाम तारीख भी थे, इमाम सीयर भी थे, इमाम हदीस भी थे। तो इनके बारे में अल्लामा इब्न शब्बा और इमाम इब्न शब्बा का लक़ब बोला जाता है। फिर मोहम्मद बिन ईसा तिरमज़ी, वो भी इमाम है सीरत के, उन्होंने किताब शमाइल लिखी है जो सीरत तय्यबा का मज़मून है। फिर इब्राहीम बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम, ये 285 हिजरी है, जो किबार मुहद्दिसीन में से है, मुस्नद सहाबा इनकी तालीफ़ात में है। एक किताब इन्होंने किताबुल मगाज़ी भी लिखी थी। फिर अबू बकर अहमद बिन खैसमा 299 हिजरी, सीरत के बहुत बड़े इमाम हैं। और हदीस में इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम इब्न मईन के शागिर्दों में से। फिर इमाम मोहम्मद बिन आइज़ दिमश्की है, ये भी 299 हिजरी में से पहले यानी कि जो नाम थे वो मैंने आपको पढ़ के सुना दिए। अब जितने भी मैंने, अगरचे एक खुश्क गुफ्तगू जो हम कर रहे हैं उलमा के तरीक़ पर, ये सारी बातें जो मैंने अब तक बयान की, जो नाम मैंने लिए, मैंने डेट ऑफ बर्थ भी उनकी पढ़ी, और बाज़ों की डेट ऑफ बर्थ मैंने पढ़ी, लेकिन मैंने उनका फौत होने का जो दिन है, डेथ का दिन, वो मैंने सब का पढ़ा, ताकि एक सवाल जो खड़ा होता है कि 300 साल के बाद या फिर 500 साल के बाद या सियासता के बाद शायद ये किताबें लिखी गई जाना शुरू हुई है, ये टोटल गलत बात है, लाइनवी की बात है। मैंने 299 हिजरी तक नाम पढ़े हैं। ये जितने भी उलमा है, ये 299 हिजरी से पहले फौत हो गए थे, इनका दौर गुजर गया था। जिन्होंने इतना कुछ लिखा, ये इतने बड़े इमाम सीयर थे जिनकी किताबें मशहूर और मारूफ हो गई थी। लिहाजा ये सवाल गलत है कि सीरत तय्यबा कोई सियासता के बाद लिखा जाने वाला इल्म है। अब कुतुब सीरत की तरफ आ जाए, सीधा सीधा आपको मैं बयान कर देता हूं कि फलां किताब जो है वो कब लिखी गई। अब जो किताबें मैं बताऊंगा वो बताऊंगा जो 299 हिजरी के बाद लिखी गई हैं किताबें, उनमें से मशहूर किताबों का तारुफ करूंगा। 299 हिजरी से पहले जो लिखी गई उनका मैंने करवा दिए। अब मैं जो किताबें लूंगा
वो 299 हिजरी के बाद वाली लूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि ये काम शुरू कब हुआ और फिर ये होता रहा तारीख के अंदर। आप किताब एक पढ़ते हैं इमाम अबुल कासिम अब्दुल रहमान सुहेली रहमतुल्लाह अलैह, किताब का नाम है अर्रौदुल उलूफ। ये किताब सीरत, वैसे बेसिक सीरत की किताब है, लेकिन अगर गौर करें तो ये सीरत तैयबा में इमाम इब्ने हिशाम रहमतुल्लाह अलैह की सीरत तैयबा पर जो सीरत रसूल पे किताब है, ये अल्लामा इब्ने हिशाम की किताब सीरत की ये शरह है अल्लामा अब्दुल रहमान सुहेली की। ये 5 जिल्दों में भी दस्तयाब है, 2 जिल्दों में भी है, और एक बड़ी और ज़ख़ीम 1 जिल्द में भी ये नुस्खा छपा हुआ है। ये इमाम 581 हिजरी में फौत हुए, जिन्होंने हदीस के ऊपर शरह का काम कर दिया था, और उसके अंदर जो गरीब अल्फाज हैं उनकी तफसीर और शरह करते हैं। जैसे अल्लामा इब्ने इसहाक की इबारात की तफसीर और शरह करते हैं। ये फिर डेप्थ में जाकर उसकी शुरुआत शरह को बयान करते हैं, अल्फाज के मानी को समझाते हैं, और फिर दीगर कराइन को भी समझाते हैं, और कहते हैं कि अल्लामा इब्ने अब्दुल रहमान सुहेली रहमतुल्लाह अलैह ने ये अर्रौदुल उनूफ जो किताब है, उन्होंने 120 किताबों में से ये किताब लिखी। फिर आगे सीरत दिमियाती है, ये हाफिज अब्दुल मुमिन दिमियाती रहमतुल्लाह अलैह की, जो 705 हिजरी के अंदर फौत हो गए थे। इस किताब का नाम उन्होंने रखा था अल मुख्तसर फी सीरत सय्यदुल बशर। तो ये किताब मिल जाती है, यानी ये छप चुकी है किताब। आगे फिर सीरत खुल्लाती है, ये 708 हिजरी में लिखी गई। अलाउद्दीन अली बिन मोहम्मद खुल्लाती हनफी की तसनीफ है ये, उन्होंने भी सीरत पे लिखा। फिर सीरत काज़रूनी, ये शेख ज़हीरुद्दीन अली बिन मोहम्मद काज़रूनी की किताब है, ये 694 हिजरी में फौत हुए। फिर सीरत इब्ने अबी तह, ये इमाम याहिया बिन हुमैदा अल मुतवफ़ा 630 हिजरी, 3 जिल्दों की किताब है ये, बड़ी ज़बरदस्त किताब है। फिर आगे आ जाए, फिर इमाम मुगलताई रहमतुल्लाह अलैह, ये हनफी बुजुर्ग थे, तो इनकी किताब है जो सीरत मुस्तफ़ा पर, वो सीरत मुगलताई के नाम से ही मशहूर है। उर्दू में भी इसका तर्जुमा और तफसीर, इसका तर्जुमा और शरह हो चुकी है। इमाम मुगलताई रहमतुल्लाह अलैह की किताब वो छप गई है, प्रोग्रेसिव कुतुब ने इसको छापा है लाहौर में। अरबी में भी छप गई है, अरबी में तो बहुत अरसा पहले से पाकिस्तान में छपी है ना ये, और उर्दू में भी इसकी छप गई है, और इसकी शरह भी छप गई है, 1 जिल्द में ही है। तो इमाम मुगलताई रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखी, और इमाम मुगलताई की इस किताब की जो सीरत की किताब है, इसकी शरह लिखी थी इमाम ऐनी, जो शारे बुखारी है, उन्होंने इसकी शरह लिखी थी और नाम रखा था कश्फुल लिसाम। फिर आगे शरफुल मुस्तफ़ा किताब है। सीरत के बाब में इतनी जानदार किताब कुदमा में अगर देखनी हो ना, जो ज़ख़ीम भी है, उसकी तरतीब भी आला है, तज़मीन भी बड़ी खूबसूरत है, और अल्फाज पढ़ने का जो मज़ा है, आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। शरफुल मुस्तफ़ा, ये किताब 8 जिल्दों पर मुश्तमिल है, बड़ी वाली अरबी 8 जिल्दें। तो ये हाफिज अबू सईद, या बाज़ किताबों में अबू साद भी लिखते हैं, अब्दुल मलिक नैशापुरी रहमतुल्लाह अलैह की ये तसनीफ है। आप कभी अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी के इसाबा उठा के पढ़े ना, तो अल इसाबा के अंदर इमाम इब्ने हजर अस्क़लानी शरफुल मुस्तफ़ा के बड़े हवाले देते हैं। ये खालिस सीरत तैयबा में लिखी गई किताब है। फिर इसी तरह शरफुल मुस्तफ़ा एक किताब है, वो इमाम अब्दुर रहमान जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखी है। बाज़ कहते हैं कि वो अल वफ़ा है बि अहवाल अल मुस्तफ़ा, बाज़ ने कहा नहीं वो शरफुल मुस्तफ़ा है। तो इसके मुख्तलिफ नाम हैं, जो इमाम अब्दुर रहमान इब्नुल जौज़ी की अल वफ़ा बि अहवाल अल मुस्तफ़ा है, जिसका उर्दू तर्जुमा किया गया है, और अरबी के अंदर इसको शरफुल मुस्तफ़ा भी कहते हैं, अल वफ़ा भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है। फिर इसी तरह आगे किताब है जिसको इमाम अबू रबी सुलेमान बिन मूसा अल कुलाई रहमतुल्लाह अलैह
अल-मुतवफ़ा 634 हिजरी, उन्होंने लिखा इक्तिफा फी मगाज़िल मुस्तफ़ा वल खुलफा उस सलासा, ये किताब का नाम है। उन्होंने ये किताब लिखी, एक जिल्द की किताब। फिर सीरत इब्ने अब्दुल बर, इमाम इब्ने अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने सीरत के ऊपर किताब लिखी, मशहूर इमाम है। और इमाम इब्ने अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह वो फ़िक़्ह में भी बहुत बड़ा नाम है। आगे फिर आप आ जाए उयूनुल असर, बड़ी जामे और बड़ी मशहूर किताब सीरत तय्यबा। ये इमाम इब्ने सय्यदुन्नास रहमतुल्लाह अलैह उंदलसी जिनको कहते हैं, इमाम इब्ने सय्यदुन्नास उंदलसी रहमतुल्लाह अलैह 734 हिजरी के अंदर फौत हुए। इनकी किताब है उयूनुल असर, बड़ी ही ज़बरदस्त, बड़ी मजबूत, बड़ी दकीक और नफीस और बड़े यानी कि डेप्थ में मसाइल सीरत को बयान करती। और उयूनुल असर के ऊपर ना एक शरह लिखी गई थी जिनको नूर नबरास फी सीरत इब्ने सय्यदुन्नास, ये नूर नबरास जो है ये अल्लामा इब्ने सय्यदुन्नास रहमतुल्लाह अलैह की उयूनुल असर के ऊपर किताब लिखी गई सीरत की, यानी ये सीरत की किताब की शरह है नूर नबरास। ये इनका नाम था इब्राहिम बिन मोहम्मद, निहायत ही मुहक्किकाना तरीके के ऊपर, यानी जहाँ पर इमाम इब्ने सय्यदुन्नास कुछ मुश्किल और अरबी के गराइब के अल्फाज बोल जाते हैं, तो इमाम इब्राहिम बिन मोहम्मद जो है वो उसकी शरह और तफसीर और आसान करके हालात व वाक़यात को बयान कर देते हैं। लिहाजा कोई भी बंदा सीरत रसूल की उयूनुल असर पढ़े तो उसको चाहिए वो नूर नबरास अपने साथ ज़रूर रखे। फिर सीरत मंजूम है, ये हाफिज़ ज़ैनुद्दीन इराकी रहमतुल्लाह अलैह की किताब, मवाहिब लदुनिया, ये इमाम अहमद कस्तलानी या कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह, दो तरह उलमा पढ़ते हैं इसको, ये उनकी किताब है, बड़ी ही जानदार किस्म की किताब है, 3 जिल्दों में है और ये पाकिस्तान के अंदर छप चुकी है। फरीद बुक स्टॉल ने इसको छापा है और बड़ी अच्छी और खूबसूरत किताब है, इसको पढ़ के देखें। फिर ज़ुरकानी अल मवाहिद, इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह की ये जो किताब है मवाहिब लदुनिया, इस पर इमाम ज़ुरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह लिखी थी, उसको शरह ज़ुरकानी कहते हैं। ये कमो बेश 8 ज़ख़ीम जिल्दों की किताब है शरह ज़ुरकानी, और बड़ी मज़ेदार और जानदार किताब है। फिर सीरत हलबिया है, इमाम बुरहानुद्दीन हलबी रहमतुल्लाह अलैह, इस सीरत की किताब को उम्मुल सियर भी बोलते हैं, बड़ी जामे और मजबूत किताब है। और फिर कई किताबें लिखी गई उसके बाद भी, सीरत शामिया है, सुबुलुल हुदा वर रशाद है, सीरत मोहम्मद रसूलुल्लाह है, और भी कई किताबें बीच में लिखी गई जो बड़ी अपने दौर में आज तक, अपने दौर से लेकर आज तक जिनकी शोहरत ख़त्म नहीं हुई, वो अपने नज़्म दलाइल के एतबार से और तरतीब और तदवीन के एतबार से और फिर मसाइल के इस्तिखराज और इस्तिंबात के एतबार से सीरत के मैदान में एक किताब है मदारिज नबूवत, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की। ये मुख्तसर भी है और जामे भी है। मुख्तसर जो सीरत की किताबें हैं उनमें से जितनी जामे मदारिज नबूवत है, मैंने सीरत के बाब में कोई किताब नहीं पढ़ी। इनके बारे में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेली रहमतुल्लाह अलैह से ये पूछा गया कि आप सीरत मुस्तफ़ा के ऊपर कोई किताब लिख दें, तो आपने फरमाया कि ये तुमने जो बात कही है, बात तो बहुत अच्छी की है और बड़ा यानी कि अजीम सरमाया होगा अगर इसको लिख दिया जाए, लेकिन फरमाया कि जब से शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने मदारिज नबूवत लिख दी है, अब मैं ज़रूरत महसूस नहीं करता हूँ कि सीरत में मज़ीद लिखा जाए, क्योंकि आपके ऊपर फ़िक़्ह का और मसाइल का पहले ही बहुत ज़्यादा था, इसलिए फिर आपने इस तरह तवज्जो नहीं फरमाई। आपने मरकूज़ की अपनी तवज्जो कि मदारिज नबूवत काफ़ी है, कि मुख्तसर भी है और दलाइल का इहाता और जामइयत बहुत ज़्यादा है। तो ये मैंने आपके सामने एक तारीख़ी पस मंज़र के अंदर सीरत मुस्तफ़ा के मैंने आपके सामने चंद दलाइल बयान किए हैं। यानी अगर हम सीरत तय्यबा का इहाता करें तो ये बात कहना कि बड़े अरसे बाद लिखी गई, ये तो बिल्कुल झूठ है। 92 हिजरी से बाकायदा, इससे पहले बेकायदा तरीके से था कि किसी के पास 2 वाक़े लिखे, 1 वाक़या लिखा, वो अलहदा बात है, लेकिन बाकायदा किताबी सूरत के अंदर वाक़यात को जमा करना, ये 92 हिजरी में हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रदियल्लाहु ताला
अन्हों से शुरू हो गया था और मैंने हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर अल-मुतवफ़्फ़ा 92 हिजरी से लेकर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह 1092 हिजरी तक मैंने सारा तारुफ करवा दिया है कि ये दौर है सीरत तैयबा का। और फिर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी के बाद फिर सीरत पे काम होता गया और आज अहले सुन्नत में आपको दर्जनों सीरत की किताबें पढ़ने को मिल जाती हैं। लिहाजा सीरत तैयबा वो इल्म है जिस तरह हदीस का इल्म सहाबे किराम लिखते थे, दर्ज करते थे, इसी तरह सीरत मुस्तफ़ा का इल्म है, लिखते थे, दर्ज करते थे, सिखाते थे, पढ़ाते थे, इजाज़त देते थे। आइम्मा मुहद्दिसीन कई किताबें आइम्मा ने लिखी जिसका उन्वान सीरत है, वो आगे शागिर्दों को पढ़ाई और आगे बयान करने की इजाज़त भी उनको अता फरमाई। लिहाजा ये आज हमारा सीरत तैयबा का ये दूसरा बयान था, यानी इब्तदाइया जो है वो बयान हो गया। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम सीरत तैयबा को बाकायदा उसका पहला दर्स इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसको हम शुरू करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल